Okay. Oh, hello and welcome guys. Once again, this is Rohit Dubey and welcome to Cocktail Buddies. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपका जन्म 2000 के बाद हुआ है, then this video is not for you. और जिस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, so let's get started. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि RX100 एक लीजेंडरी बाइक क्यों थी। इसका डिजाइन और डेवलपमेंट यामाहा मोटर्स ने किया था और इंडिया में RX100 को बेचने का काम एस्कॉर्ट नाम की कंपनी करती थी। सन 1985 से लेके तो 1996 तक, यानी 1985 से लेके 1996 तक यामाहा RX100 लिटरली बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। इसी के बारे में हम लोग आपको बताने वाले हैं और 8 फैक्ट्स है इस बाइक को लेके, जो आप वीडियो अंत तक देखें। मैं 8 के 8 फैक्ट्स आपको बताऊंगा। सो गाइस, पहले फैक्ट के बारे में बात करते हैं। पहला फैक्ट RX100 के बारे में। पहला फैक्ट ऐसा है कि RX100 इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पॉकेट रॉकेट। क्यों? 98 सीसी सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन लिटरली, और उसका कर्व वेट भी 98 kg ही था। अगर टॉर्क की बात करेंगे तो तकरीबन 10.39 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क और 11 bhp का पीक पावर 4 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में। दैट्स, अगर सिर्फ स्टैटिस्टिक के बारे में बात करेंगे तो लिटरली आई लव दिस बाइक, और आज भी ये कई सारे लोगों के पर्सनल कलेक्शन में रहती है। तो उसके बारे में अभी सेकंड फैक्ट। नाउ इट्स टाइम फॉर सेकंड फैक्ट। नॉट एग्जैक्टली एन अफोर्डेबल बाइक। आपको ये फैक्ट जान के हैरानी होगी कि उस समय RX100 आती थी 19,764 रुपए की, और उस समय 19,764 बहुत ज्यादा महंगा होता था लिटरली। और इसका सिर्फ एक ही कंपेटिटर था, 100 सीसी की हीरो होंडा कंपनी की CD100 आती थी, यही उसका कंपेटिटर था। और 19,764 रुपए आपको भले अभी ज्यादा नहीं लग रहे हो, लेकिन आज के समय पे अगर RX100 आप खरीदने जाए तो 70-75,000 अराउंड अब महंगा लग रहा होगा। यही तो बात है RX100 के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड फैक्ट, तीसरा फैक्ट। तो लाइट वेट जो उसकी चैसी थी वो राइडर के लिए एक डिसएडवांटेज था। कैसे? वो कैसे था ये भी बताता हूँ। क्योंकि वो हायर स्पीड्स के लिए सुटेबल नहीं होती थी, क्योंकि एक समय होता था कि जब आप उसके एक पीक स्पीड को अगर पकड़ लेते थे एंड सडनली यू गॉट मर्ज इन सॉर्ट ऑफ वाइब्रेशंस एंड ऑल दिस एंड नॉट एबल फॉर द लॉन्ग राइड। यही तो प्रॉब्लम था। इतनी हल्की बाइक थी कि आप उसको लॉन्ग राइड पे ले नहीं जा सकते थे। ओवर हीटिंग का इश्यू, एयर कूल्ड इंजन था, ऊपर से 2 स्ट्रोक था, उसकी वजह से एंड हेवी विंड ब्लास्ट। एक स्पेसिफिक स्पीड में पहुंचने के बाद उसका विंड ब्लास्ट इतना होता था कि गाड़ी लिटरली वॉबल करती थी, एंड इट इज रियली नॉट गुड फॉर एनी टाइप ऑफ राइडर ओवर। ओके, फीचर्स इन मेनी मूवीज। बहुत सारे मूवीज में इस RX100 को, यानी पॉपुलैरिटी आप सोच सकते हैं, इसकी पॉपुलैरिटी इतनी थी, आज भी जो मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट है उसको अपने कलेक्शन में रखते हैं रेस्टोर करके। ये है उसकी पॉपुलैरिटी, और पॉपुलैरिटी इतनी होने की वजह से साउथ इंडिया में सेम RX100 नाम से एक मूवी भी बनी है। और तो सही है। और तो और गाइस, कई सारी मूवीज में आप गैंगस्टर्स को या फिर लीड हीरो को या फिर लीड विलन को इस बाइक को चलाते हुए देख सकते हैं। क्योंकि ये फास्ट थी, निम्बल थी, कहीं भी गली कूचों से निकल जाती थी। यू जस्ट वैनिश्ड फ्रॉम पुलिस, दैट्स अ सीन। ये भी एक चीज थी, तो ये भी एक फैक्ट है। अभी 5वें फैक्ट की तरफ आते हैं। ये आइकॉन थी मस्कुलिनिटी की, मतलब हिंदी में बोलूं तो मर्दानगी का क्या बोलते हैं उसको पता नहीं मेरे को, लेकिन ये दिखाती थी, ये दर्शाती थी कि यस मैं मर्द हूँ टाइप। क्योंकि ये बाइक उस समय में काफी सारे गैंगस्टर्स या फिर विलन्स एंड ऑल दिस स्टफ ये लोग यूज करते थे। और इसके बारे में एक और फैक्ट है। अब मस्कुलिनिटी की, जैसे कि हम रॉयल एनफील्ड की बात करें, वो आपकी प्रॉस्पेरिटी दिखाती है। अगर कोई बंदा रॉयल एनफील्ड चलाता है, यस इज रिच,
इज मतलब है, वो रॉयल एनफील्ड खरीद सकता है तो उसके पास है पैसा। उसी तरह से आप ताकतवर हो, ये चीज दर्शाती थी RX-100, क्योंकि यूनिक एग्जॉस्ट साउंड, यही वाला एग्जॉस्ट साउंड तो उसको बनाता था स्पेशल। जब RX-100 निकलती थी कोई भी बंदा उसको देखे बिना नहीं रह सकता था। एंड रगेडनेस, वो गाड़ी बहुत ज्यादा रगेड थी, विल्डरनेस थी, आप गिराओ तोड़ो कुछ भी करो, इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स। एक तो छठवां फैक्ट ऐसा है कि सक्सेस नेवर बिकेम पॉपुलर। यस ऑफ कोर्स, भले ही ये मॉडल सक्सेसफुल था और पॉपुलर भी था, लेकिन जो पॉपुलैरिटी RX-100 ने गेन की थी उसके बाद यामाहा ने इंडियन मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में सुपर बाइक सेगमेंट में तो चर्चा बटोरी, लेकिन सिंगल सिलेंडर्स में आई डोंट थिंक सो, बिकॉज डिसकंटिन्यू हुई मार्च 1996 में। उसके बाद फॉलोड बाय यामाहा ने RX-G नामक एक और गाड़ी को लॉन्च किया 132। वो उतनी पॉपुलर नहीं थी, RX-100 के कंपैरिजन में तो नहीं थी, और उसमें क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट थे तो एक और पत्ता खेला यामाहा ने RX-135 5 स्पीड लॉन्च करके। लेकिन ऑफ कोर्स टेक्निकल फॉल्ट्स वो भी ज्यादा चल नहीं पाई एंड नेवर मैनेज टू गेन, यानी ये तो RX-G और RX-135 ये इन्होंने मैनेज ही नहीं कर पाए ये पॉपुलैरिटी को, RX-100 की पॉपुलैरिटी को पास में अपने करने। That's a fact, man. RX-100 की याद नहीं। ओके गाइस, 7वां फैक्ट बताने के पहले एक मेरा पर्सनल फैक्ट है कि मेरे अंकल चलाते थे RX-100 ड्यूरिंग हिज कॉलेज पीरियड एंड ऑल दैट। पॉपुलैरिटी मैन अमंग स्टूडेंट्स एंड ऑल दिस स्टफ। ओके, तो 7वां फैक्ट ऐसा है कि क्वाइट पॉपुलर अमंग स्ट्रीट क्रिमिनल्स। ये थोड़ा अजीब फैक्ट है लेकिन फैक्ट तो फैक्ट है। अब पॉपुलर के जैसे मैंने इसके जो स्पेसिफिकेशन बताया तो मैंने आपको बताया कि ये इसका क्योंकि 2 स्ट्रोक है, जल्दी टॉर्क होता है, BHP इतना ज्यादा है, पीक टॉर्क पीक BHP इतना ज्यादा है, तो क्रिमिनल्स दे आर यूज्ड फॉर दिस थिंग एज अ चेन स्नैचिंग। मतलब आप चेन निकालो तो गायब, बंदा गायब, पुलिस तो कभी पकड़ ही नहीं पाती थी। तो दैट्स व्हाई दिस बाइक्स, द पॉकेट रॉकेट्स आर वेरी फेमस अमंग स्ट्रीट क्रिमिनल्स। बट वो दिन गए, ट्रैकर्स लगे होते हैं गाड़ी में, मजाक था। ओके, अब बढ़ते हैं आखिरी फैक्ट की तरफ, फेवरेट अमंग स्ट्रीट क्रिमिनल्स के बीच में। तो ये पॉपुलर थी, लेकिन फेवरेट किसकी थी? स्ट्रीट रेसर्स की। यस, वो लोग पता है क्या करते थे, वो उनके लिए एक कोरा कागज थे, सिंपल। वो उसका कंबशन चेम्बर को एक्सटेंड कर देते थे, बड़े कार्बोरेटर्स लगाते थे, बड़े एयर फिल्टर्स, वो व्हील का साइज छोटा कर देते, स्प्रॉकेट रेशियो बढ़ा देते थे, एंड बैंग पॉकेट रॉकेट, स्पेस रॉकेट बन जाता था। ऐसा कुछ नहीं होता था, बट इसकी वजह से उसकी जो इनिशियल जो फैक्ट्री सेटिंग पावर थी वो इंक्रीमेंट होती थी। और लिटरली मैं ऐसे कई सारे लोगों को पहचानता हूँ जो उस समय पे अनऑर्गेनाइज्ड या फिर अनऑथोराइज्ड स्ट्रीट रेसेस करते थे इसी बाइक से। और वो लोग लिटरली पीछे में बलून टायर्स, पावर एग्जॉस्ट, एक्सटेंडेड कंबशन चेम्बर्स और उससे हल्की बाइक को और हल्का करके, लाइक लिटरली, मतलब मैंने तो कुछ मॉड्स ऐसे भी देखे हैं कि आप जस्ट फर्स्ट गियर में नॉर्मली उठाने की कोशिश करो, दे लिटरली पॉप अ व्हील। दैट्स व्हाई दे आर फेमस अमंग स्ट्रीट रेसर्स। या सो गाइस, RX-100 के बारे में जितना भी मैं चुका पाया वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। टिल देन गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो अभी भोंकना था, ठीक है। टिल देन गाइज, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। टिल देन गाइज, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड दिस इज रोहित दुबे साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस चैनल। सी यू अगेन।